जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी से लास्ट राखी पे जुड़ी हूँ। गुरु जी ने मुझे जोड़ा है। आज अभी सत्संग हुआ मेरे साथ, तो मैंने सोचा कि ये मौका नहीं गंवाना चाहिए मुझे गुरु जी के गुणगान गाने का। जितना भी मौका मिले, जितने भी श्वास गुरु जी का नाम ले सके, उतना ही कृतार्थ होगा मेरा जीवन। अभी क्या हुआ, मुझे जो आंखों के आंखों के आसपास जो सर्कल होते हैं ना, उसे टेम्पल्स कहते हैं, वो उसमें स्वेलिंग हो गई है मुझे। तो कभी स्वेलिंग होती रहती है लेकिन पेन नहीं होता मोस्टली। तो उसमें लास्ट मंथ इतना सीवियर पेन हुआ कि मुझे आईवी के लिए ये हॉस्पिटल जाना पड़ा। तो सेम अभी 10 मिनट पहले मुझे इतना सीवियर पेन स्टार्ट हो गया टेम्पल में, राइट साइड और आंखों में। तो अनबेरेबल हुआ, मैं खड़ी हुई, फिर गुरुजी के मैं स्वरूप है मेरे पास, गुरुजी मेरे साथ घर में ही रहते हैं। तो मैंने चंदन जो गुरुजी को लगाया था ना उनके स्वरूप पे, वो मैंने मेरे टेम्पल और आंख पे लगा दिया और कप मेरे फोरहेड पे पूरा स्प्रेड कर दिया। और मैंने कहा, बाबा ये पेन सहा नहीं जा रहा, आप प्लीज इससे मेरे से ये ठीक कर दो, वरना मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ेगा आईवी के लिए। और आप मानोगे नहीं, विद इन 7-8 सेकेंड्स मेरा पेन खत्म हो गया। तो अभी पेन नहीं है मुझे, मैं बस रेस्ट कर रही हूँ और सत्संग सुन रही थी गुरुजी के। जो गुरुजी के आज मोस्टली ऐसे ही होता है, मेरे मनोभाव जो होते हैं ना, जो मैंने गुरुजी से बोले होते हैं, वही वही वीडियो के सब्जेक्ट में आते हैं। और मैं इतना स्टन हो जाती हूँ, शॉक हो जाती हूँ कि गुरुजी आप इतने पास हो कि मैंने जो कल बोला वो आज आपने वीडियो के सब्जेक्ट पे वो ही आपने बात बोल दी। मैं इतना जैसे मैं इतनी खुश हूँ, इतनी खुश हूँ, अंदर से कृतार्थता फील करती हूँ मेरे जीवन की। अभी मैं डिप्रेशन की दवाई पे हूँ, मुझे स्ट्रगल होती है। अभी सोचती हूँ कि इसी जिंदगी का क्या फायदा, मेरी जो लाइफ जर्नी रही है ना। लेकिन मेरा छोटा बेटा है और एक बेटी है। मैं सोचती हूँ दोनों बच्चों की वजह से ना पड़ी हूँ मैं जैसे, और गुरुजी मिले हैं ना, तो ऐसा कुछ हम अपने बारे में नहीं सोचेंगे बुरा। जैसा भी है जीवन है, भगवान ने दिया है, तो ग्रेटिट्यूड से जो भी मिला है उसका लिस्ट बनाती हूँ मैं। सोचती हूँ कि मुझे कितना सारा चीज मिला है जो और लोगों के पास नहीं होता है। और मैं गुरुजी की वजह से ही टिकी हुई हूँ। मैंने गुरुजी से विनती की है, गुरुजी आपने मुझ जैसी मलिन आत्मा को चरणों में जगह दी है, आप पतित पावन हो सच में। क्योंकि मुझे नहीं पता मेरी आत्मा कितनी मेली है ना। मैं तो गुरुजी के चरणों की धूल बनने के भी लायक नहीं हूँ, लेकिन फिर भी गुरुजी ने मुझे हाथ, जब कोई नहीं है आसपास, सब है लेकिन कोई नहीं है, जैसे मेरा मन, मैं समझ रहे हो आप क्या बोल रही हूँ मैं। सब होते हैं, सिस्टर्स है मेरी, माँ बाप भी है, अभी सारे हैं, सब है, चाची मासी फूई सब है, फूफी सब, जो बचपन में हम इतने क्लोज थे। आज मैं अब्रोड में हूँ, कोई फोन करके भी नहीं पूछता कि भाई बहन तू जिंदा है बेटी की मर गई, है ना। जैसे विदा कर दिया तो मर ही गए हम जैसे, कोई नहीं छोड़ो। सो गुरुजी ने बोला है, रित सर मुझे इतना अच्छा मुझे सब्जेक्ट में देते हैं गुरुजी कि तेरा मेरे सिवाय कोई और नहीं है, ये तू जितना जल्दी एक्सेप्ट कर ले उतना तेरे लिए अच्छा है। मैं जैसे इंसानी रिश्तों में प्यार ढूंढ रही हूँ, है ना, कि भाई का प्यार मिल जाए किसी तरफ से, बहन का प्यार कहीं से मिल जाए उसके जैसा, जैसे सारे उसमें रिलेशंस में। अभी मैं इतना खाली होके बैठी हूँ ना, जिंदगी में कुछ रहा ही नहीं है। डिप्रेशन की वजह से कहीं इंटरेस्ट नहीं रहा, और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है तो कोई शौक भी नहीं रख सकते। अभी अब्रोड में है तो पैसे इतने हैं नहीं कि कुत्ता भी रख सके। मुझे इतना, मैंने गुरुजी से बोला कि गुरुजी आपने मुझे इंसानों के प्यार का तो कहीं नहीं रखा, लेकिन मुझे जानवरों के प्यार का भी नहीं रखा, कि चलो कोई एक कुत्ते में प्यार मिल जाता, है ना। जैसे कुछ भी पता नहीं कहीं से भी, जैसे मोक्ष
की ही स्टेट ले लो माइंड में, मोक्ष जैसे कुछ नहीं चाहिए बस। अब ये जन्म जो जी रहे हैं ना, उस पीड़ा से मुक्ति, जीवन से मुक्ति दे दो बाबा, मोक्ष दे दो। लेकिन 2 बच्चे हैं ना, उसकी वजह से मैं टिकी हुई हूँ और मुझे टिकना पड़ रहा है, वरना आई एम सो डन। लेकिन जैसे गीता जी में कहा है ना कि अपनी जिंदगी अपने आप खत्म करना बहुत बड़ा पाप है। हमारा हक नहीं बनता, जो जिन्होंने ये देह दिया है, जन्म दिया है, वो ही हमसे ले सकते हैं। कोई नहीं, चलो मेरे पास बहुत सारी चीजें हैं ग्रेटफुल रहने के लिए, तो उसका शुक्रिया। गुरुजी आप मिल गए, सारी फरियादें मिट गई हैं। अब मायने नहीं रखता इतना कि जैसे इंडिपेंडेंट रह सके, इतने पैसे चाहिए मुझे, है ना? उतनी इच्छा है कि मेरे पास इतने हो, किस पे किसी पे डिपेंड ना रहूं, इतने पैसे चाहिए बस अब। और ना तो कोई महलों की शौक है, शौक रही है, ना कुछ भी। ऐसी चीजें देखते हैं तो होता है कि कुछ भी भोगे बिना मैं मर जाऊंगी। कितनी कितनी अच्छी प्यारी प्यारी चीजें होती हैं, कितने प्यारे प्यारे रिलेशंस मूवमेंट्स होते हैं। अब इतना रुखी सुखी जैसे जिंदा लाश की तरह हो गए। लेकिन फिर भी सोचती हूँ कि नहीं नहीं, हम है मेरे पास खुद ब्लेस, सोचती नहीं हूँ, मैं देखती भी हूँ रियलिटी में मेरे पास ब्लेसिंग्स हैं। कितनी सारी लॉन्ग लिस्ट बनाऊं तो मेरे कोई दुख नहीं है इतना, लेकिन जैसे पता नहीं लाइफ खत्म सी हो गई है। गुरुजी की वजह से टिके हुए हैं, टाइम पे गुरुजी ने संभाल लिया, वरना बच्चे रुल जाते, क्या हो जाता मुझे पता नहीं मेरा। तो बस गुरुजी थैंक यू। अभी ये मेरी जो मेरे दुख हो, मेरी इतनी सीवियर पीड़ा हो गई थी मेरे आंख में, फोरहेड के आसपास, तो वो अपने आप के चंदन से मुझे क्लियर कर दिया। मुझे बहुत अच्छा लगा बाबा। हम संसारी जीव हैं, सांसारिक जीवों की पीड़ाएं होती हैं, सांसारिक जीवों की नीड होती हैं, तो उस हिसाब से बस छोट हम उतनी, जितना हम जी सके उतना दिया करो बस बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना 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 मालिक। आपने बहुत कुछ दिया, आपने मुझे अपना लिया, उसी में सब चीज आ गई है। मुझे और कुछ अभिरंज नहीं रहा है। आपकी चरणों की धूल बन सकी हूँ मैं, उसमें कृतार्थ हूँ। मेरे बाबा, मेरे भोलेनाथ, मेरे गुरुजी, आप बस मेरे हमेशा मेरे साथ रहना। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना मेरे भोले बाबा, मेरे मालिक। जय गुरु जी। बहुत बहुत शुक्राना संगत जी यह सत्संग सुनने के लिए। संगत जी, अगर आप भी अपना कोई सत्संग गुरु परिवार के साथ, गुरु संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो आप हमें ऑडियो रिकॉर्ड करके, लिख कर या वीडियो रिकॉर्ड करके भी भेज सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि हम आपके सत्संग गुरु परिवार के साथ इस चैनल के माध्यम से शेयर करें। संगत जी, आज के इस सत्संग को हम यहीं पर विराम करते हैं। यह एक सेवा है जो हम सभी को करनी चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।